आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। क्या आप जानते हैं कि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम पर क्या असर होगा? क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? ये सब चार्ल्स लॉ में बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया है। इस लॉ में चार्ल्स ने टेम्परेचर और वॉल्यूम जो गैस का है उसके दरमियान रिलेशनशिप को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। चलें शुरू करते हैं। चार्ल्स लॉ में 4 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताया गया है जो कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास ऑफ अ गैस है। चलिए देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या कहता है। At a constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. अगर हमारे पास प्रेशर और मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट होगा तो याद रखें कि वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के साथ। मींस अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके इंक्रीज के साथ उसका वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसके टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास प्रेशर और मास ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से बता सकते हैं that V is directly proportional to T where K is constant pressure। यहाँ V हमारे पास वॉल्यूम है गैस का, T टेम्परेचर है और K जो है वो कांस्टेंट प्रेशर को बता रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तभी आता है जब 2 वेरिएबल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज होगा। यही डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो याद रखें उसे जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाएंगे जो कि K है। ये K कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करता है। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू K इंटू T। यहाँ V वॉल्यूम है गैस का, T टेम्परेचर है और K कांस्टेंट प्रेशर है। यह हम रीअरेंज करके इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं V ओवर T इज इक्वल टू K। ये चार्ल्स इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन के मुताबिक जैसे ही हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से उस गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही हम किसी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर कम करेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। चार्ल्स लॉ को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से गुब्बारे की एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक गुब्बारा है जिसमें मैंने गैस भरी हुई है। इस गुब्बारे को मैं सूरज की रोशनी में जाकर रख देती हूँ तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी की वजह से उस जगह का टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। फ्रेंड्स, ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद जब मैं देखूंगी तो ये गुब्बारा जो होगा इसका वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने की क्या रीज़न है कि जो बैलून के अंदर मौजूद गैस है उसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की अब इंक्रीज हो गई है। इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के साथ जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी कोलिजन जो होगी पर सेकंड वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो गुब्बारे का साइज़ है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ जब इसी गुब्बारे को मैं फ्रिज या फ्रीज़र में रख देती हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं देखूँगी कि ये गुब्बारे का जो वॉल्यूम होगा, साइज़ जो होगा वो श्रिंक होके बहुत कम हो जाएगा। क्यों ये बैलून जो गुब्बारा होगा इसका साइज़ कम हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास गुब्बारे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अब डिक्रीज़ हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अब गुब्बारे का साइज़ कम हो चुका है।
यहाँ से हम ये बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास इस गुब्बारे में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो उसने हमारे पास इस गुब्बारे के अंदर मौजूद गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास गुब्बारे का टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो गया, मीन्स उसके अंदर मौजूद गैस का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो गुब्बारा है उसका वॉल्यूम भी कम हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। हम जानते हैं चार्ल्स लॉ के मुताबिक कि टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, मीन्स यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसी को हम ग्राफ की सूरत में देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जहाँ पर हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो करती है कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें बता रही है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के दरमियान और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान। ठीक है, तो जब कभी डायरेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान होगा तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। चार्ल्स लॉ को हम कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कभी हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा और मास ऑफ अ गैस भी कांस्टेंट होगी, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। मीन्स हमारे पास जो रेशियो होगी या प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसी तरीके से वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स हमारे पास रेशियो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का सेम रहेगा। ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक इस तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं टू स्टेट्स ऑफ गैसेस की जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है। अगेन कंसीडर करें कि हमारे पास एक गुब्बारा है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, हमने यह फ्रिज में रख दिया तो उसको क्या होगा, अभी ये जो गैस गुब्बारे का वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है, टेम्परेचर जो है इसका T1 है और प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे कि स्टेट 1 जो है इस गुब्बारे की वो है V1 बाय T1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी हम गुब्बारे को लेते हैं और इसकी स्टेट 2 में हम क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम जो होगा, अब हमने इसको क्या कर दिया, अब हमने इसको गर्म जगह पर रख दिया। फर्ज करें कि हम इसी गुब्बारे को ले गए सूरज की रोशनी में, ये बाहर रख दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमारे पास V2 होगा। टेम्परेचर जो है T2 है, प्रेशर अगेन कांस्टेंट है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं स्टेट 2 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस गुब्बारे की जो टू स्टेट्स है बिफोर को और आफ्टर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है हमारे पास। फ्रेंड्स, इसको हम अगर ग्राफ में शो करेंगे, अगेन हमारे पास क्या आएगा ग्राफ, हम कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम गैस का उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिलेंडर की, जिसमें हमने प्रेशर को और मास ऑफ अ गैस को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर के कम करने और बढ़ाने के साथ गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा।
फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेंडर है जिसको हमने गैस से फिल किया हुआ है। फर्स्ट जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गैस का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। ठीक है, गैस के टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है गैस का वो भी बहुत कम है। टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम है। क्यों कम है, रीज़न बताएं तो रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हमारे पास जब टेम्परेचर कम होता है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड डिक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरे सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन सेम मास है गैस का और कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन इस दफ़ा जो टेम्परेचर है जो गैस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा है, हाई है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ वॉल्यूम भी गैस का बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है गैस का वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया एज अ रिज़ल्ट इस सिलेंडर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, याद रखें कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये तेज़ी से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोलिजन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये गैस का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे और हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आप बेहतर तौर पर अब जान चुके होंगे कि हमारे पास जब कभी मास गैस का कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से हमारे पास गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। जब कभी टेम्परेचर हाई होगा तो गैस का वॉल्यूम भी हाई होगा। तो ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने चार्ल्स लॉ में यही देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अगर ये वीडियो वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को।